हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो एएलपी जेई के टारगेट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आई होप कि आप लोगों ने लास्ट टारगेट बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा और एक दिन आप लोगों को एक्स्ट्रा दिया गया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि भैया हमारा जो मैथ्स वाला चैप्टर है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है, क्योंकि सब लोग अलग अलग टीचर से करते हैं। तो कोई टीचर तो 2 घंटे के वीडियो में खत्म कर देता है, कोई लोग चक्कर में पड़ जाते हैं तो वो लोग पांच लेक्चर्स देखते हैं जो एक एक चैप्टर के 5-5 घंटे में कंप्लीट करते हैं। देखिए, एक चीज को आप लोग ख्याल रखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट बार बार कह रहे हैं कि भैया प्रीवियस ईयर लगाने में बड़ा टाइम लग रहा है। देखो, अगर सारे क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश करोगे तो आप प्रीवियस ईयर क्या कुछ भी नहीं कर पाओगे। देखो, एक बार आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छे से काम कर लेना है, चाहे कोई भी चैप्टर हो वो। आपको सिर्फ एक बार उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स पे काम करना है। मैं वैकेंसी के बारे में बात करूंगा, जो अभी बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। मैं सेपरेट वीडियो भी देने वाला हूं। तो आप लोग जैसे मान लीजिए यूनिट्स एंड डायमेंशन है, तो यूनिट्स एंड डायमेंशन का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से आपने कवर कर लिया। वीडियो लेक्चर्स देख के आपने सारी यूनिट्स जो इंपॉर्टेंट थी आपने लिख ली। अब आप प्रीवियस ईयर उठाइए। इधर उधर के एमसीक्यूज करने का कोई फायदा नहीं है, आप बस थ्योरी करिए, प्रीवियस ईयर देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही इतना ज्यादा हो चुका है कि आप लोगों को इधर उधर के क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं है। आप प्रीवियस ईयर उठाइए और देखिए कि इसमें कोई नया क्वेश्चन है क्या जो आपके नोट्स में शामिल नहीं है और जो आपसे नहीं हो पाया। जैसे क्वेश्चन आया, फोकस दूरी का मात्रक क्या होगा, उसमें मीटर भी ऑप्शन है, सेंटीमीटर भी ऑप्शन है। अब आप कंफ्यूज हो गए कि यार फोकस दूरी सेंटीमीटर में भी निकाली जाती है, मीटर में भी निकाली जाती है, आंसर दूं तो दूं क्या। इस क्वेश्चन को नोट करने की जरूरत है अगर आपको कंफ्यूजन है तो। दूसरी चीज, आपसे पूछा टेम्परेचर का ऐसा ही मात्रक क्या है। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए कि सेल्सियस दूं या केल्विन दूं। तो जो आपको क्वेश्चंस कंफ्यूज कर रहे हैं, इन दोनों के क्वेश्चन के आंसर नीचे दे दीजिएगा। अगर नहीं हुए तो नेक्स्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा ही। ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आपने जो नोट्स बनाए, अगर ये क्वेश्चंस उसके अंदर इंक्लूड नहीं थे तो आप इन 2 क्वेश्चंस को, ऐसे और 4-5 क्वेश्चंस को अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड कर लीजिए। और फिर बार बार आपको प्रीवियस ईयर भी देखने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपके नोट्स हो चुके हैं कंप्लीट। क्योंकि आपने जो नोट्स बनाए थे उस नोट्स के अंदर आपने सारी चीजें प्रॉपर मैनर में डाल रखी थी। उसके बाद आपसे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस नहीं हुए थे, आपको बस इतना करते जाना है। ऊपर से क्वेश्चन पड़ा, प्रतिरोध का मात्रक ये तो मैं आपको आता ही है, शक्ति का मात्रक ये भी आता है, प्रेशर का मात्रक ये भी आता है, बस ऐसे करते जाते हैं। प्रीवियस ईयर ऐसे करना होता है, तब आप बहुत आसानी से करते जाएंगे। ठीक इसी तरीके से मैथ्स में आपने देखा, ए 20 दिन में करता है, अरे ये तो हो ही जाएगा यार, ए इतने दिन में, ए प्लस बी इतने दिन में, बी कितने, अरे हो गया ये भी। मतलब अगर आपने कॉन्सेप्ट्स कर रखे हैं तो फिर प्रीवियस ईयर देखने में आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने कोई क्वेश्चन देखा कि यार ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, यार ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है, चलो मैं बना के देख लेता हूं, तो उस क्वेश्चन को बना के देखना है कि मेरे एग्जाम में भी आया हुआ है और मुझसे हो नहीं रहा है, उस क्वेश्चन को करके देखना है। दोनों मेथड से, ट्रिकी मेथड से भी और सिंपल जो बेसिक मेथड है उससे भी करके देख लेना है। तब आप लोग बहुत अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर पाओगे। और बाद में लास्ट टाइम में जब दुनिया पीछे पड़ी हुई होगी किस चीज के, कि भैया मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, आप सिर्फ एक चीज के पीछे होगे, क्या, अपने नोट्स रिवाइज करूंगा और टेस्ट दूंगा, नोट्स रिवाइज करूंगा, टेस्ट दूंगा। और उस समय जब पेपर हो रहा होगा कि पेपर आया कैसे है, उसके अनुसार अपनी रणनीति को थोड़ा सा बदल दूंगा, अगर बदलने की जरूरत हुई तो। अदरवाइज आप लोगों का काम हो गया। बस इतना आप लोगों को करना है। आई होप कि आप लोग चीजें समझ गए होंगे। तो वैकेंसीज की चर्चाएं जो है, फिर से आप लोगों को पता है कि वीडियो दे नहीं पाया था मैं, लेकिन चर्चा बहुत ज्यादा तेज हो गई है और बहुत सारे चैनल लगातार वीडियो बना रहे हैं। मैं आप लोगों को फिर से कह रहा हूं, ये तो निश्चित नहीं है कि वैकेंसी अगस्त में आएगी या जुलाई में आएगी, लेकिन मैं आज भी आप लोगों को ये कह रहा हूं, ये कंफर्म है कि वैकेंसी उस मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले आनी है। बस आप लोगों को अपनी तरीके से, पूरी तरीके से तैयार रहना है, जो आप नहीं हो। 95% बच्चा एग्जाम के लिए तैयार नहीं है। दूसरी चीज, आपको अपने दिमाग में डरना नहीं है, अपनी तैयारी को इतना बूस्ट देना है ये समझ के कि जितना बच्चा ट्रैक मेंटेनर में है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जब परिस्थितियां बुरी आती हैं तो बच्चा बहुत ज्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर देता है। उनके पास एक जॉब भी है, सिक्योरिटी भी है, और उसके साथ साथ उन्हें यह भी पता है कि इस जॉब से निकलना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और वो आपसे आगे हैं पहले, क्योंकि वो क्वालिफाई करके वहां जा रखे हैं। इसलिए आप इस चीज को समझिए कि वो लड़के तो हैं ही। नई क्रीम अगस्त में और तैयार होकर आ रही है, जो कम से कम 20-30 लाख होगी, बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई को मिला के।
इसी के साथ साथ पुरानी क्रीम जो 2018 से लेकर अब तक तैयार हुई है वो भी आपके साथ है। तो कंपटीशन बहुत अच्छे खासे लेवल का रहने वाला है। बस आप लोगों का एक ही एम होना चाहिए कि मेरा जो सिलेबस है उसका एक एक पॉइंट मैंने कवर कर लिया है या नहीं कर लिया। जो मेरे सिलेबस में चीजें बोली गई हैं वो मेरी कवर हो गई हैं या नहीं हो गई हैं। मैं एक बेस्ट कंटेंट को फॉलो कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। जो मैं कंटेंट पढ़ रहा हूं उसके दम पे मैं प्रीवियस ईयर लगा पा रहा हूं या नहीं लगा पा रहा हूं। अगर ये काम आप अपने कंटेंट के दम पे कर पा रहे हो तो आप ये मानिए कि आपका टीचर भी बेस्ट है जो आपको गाइड कर रहा है या आपको पढ़ा रहा है। ये काम अगर कर पा रहे हो ना आप, कि आप किसी से भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, उस कंटेंट के दम पे आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 95% या 90% सोल्व कर पा रहे हो। 100 तो चलो छोड़िए, 4-5 क्वेश्चन होते हैं वो अपवाद ही है। लेकिन अगर आप 90 या 95% क्वेश्चंस अपने एग्जाम्स के लगा पा रहे हो, निश्चित तौर से मानिए कि आप सिलेक्शन की कैटेगरी में आ जाएंगे। आप दूसरे दुनिया के जो कंपटीशन है ना उसको छोड़ दीजिए, आप टू द पॉइंट बातें करिए और टू द पॉइंट चीजों को लेके चलिए। आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। वैकेंसी आना श्योर है और ये भी मैं आज आप लोगों को बता दूं, अभी आगे चलेंगे मैं बात करूंगा उसके बारे में भी, मैं वीडियो देने वाला हूं प्रॉपर। ये भी श्योर है कि कमी इतनी ज्यादा हो चुकी है, बहुत तेजी से प्रोसेस होगा, बहुत तेजी से। जैसे ही अभी देखो, अभी एक्सीडेंट हुआ, ये बाकी चीजें हो रही हैं, सबका एक ही रिजल्ट आ रहा है कि भैया क्रू जो है कम है। अब मान लीजिए हो सकता है वहां पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो चलो बात की बातें हैं, लेकिन बाकी इससे पिछले जो चीजें हो रही हैं वो यही है भाई, जब नींद पूरी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, तो थोड़े बहुत चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो गवर्नमेंट भी इस चीज को देख रही है और एसएनटी की पोस्ट भी अच्छी खासी आ सकती हैं, क्योंकि ये डिपार्टमेंट, ये जो मामला है वो मैक्सिमम टाइम जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि एसएनटी से जुड़ा हुआ है। और ऑपरेटिंग का तो आप लोगों को पता ही है, भर्ती हो ही चुकी है। तो आप लोगों की जो वैकेंसी है 12th पीसीएम की वो भी अच्छी खासी आएंगी और एएलपी की वैकेंसी तो आनी ही आनी है। बस आप लोगों को इस तरीके से तैयार रहना है कि ये जो पूरी दुनिया कंपटीशन की आपके साथ बैठने वाली है, दुनिया का मतलब जो आपके आसपास यही वर्ल्ड है छोटा सा, जिसमें आप लोग के साथ कॉम्पिटिटर हैं, कितने, बस एक, कितने, 70 लाख 1 करोड़ के आसपास, बस इतनों से लड़ना है, इससे ज़्यादा नहीं लड़ना है, ठीक है। और आप लोगों को तैयार रहना है। बेरोजगारी की हालत कोविड बता चुका है। हमारे साथ के खुद के कई सारे लड़के जॉब छोड़ छोड़ के अब तैयारी में घुसे पड़े हैं। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि कंपटीशन अच्छा खासा है और आप लोगों को तैयारी करनी है। पेपर बहुत जल्दी होने की संभावनाएं होंगी। वैकेंसी आने के बाद बहुत ही तेजी से चीज़ें बदलेंगी, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं टारगेट्स की। आप लोगों के आपको क्या क्या टारगेट दिया गया है। तो हमारा तो सिलेबस लगभग खत्म ही हो चुका है। मैंने आप लोगों को बताया है कि भैया हम चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा, ये थोड़ा सा इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, 32वां टारगेट है और यहाँ 11वां टारगेट है न्यू स्टूडेंट के लिए। पुरानी चीज़ें हम कवर कराते चल रहे हैं और हमारे जो न्यू स्टूडेंट हैं या पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए ये रिवीजन भी हो रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोगों का सिलेबस कवर होता चल रहा है और एक बार सिलेबस कवर कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती ही है। इस चीज़ को तो मैं कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आप लोगों में से कोई ये ना कह सके कि भैया हमने एक बार भी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। मैं उनकी तरह नहीं हूँ जो हर हफ्ते कोर्स निकाले जाते हैं, हर हफ्ते पिछले बच्चों के उनके आज तक कंप्लीट नहीं हुए कोर्स, उन्हें पता ही नहीं है कराना क्या है क्या नहीं कराना है, बस लिए जाओ, एडमिशन लिए जाओ और इसी तरह से बर्बाद होता है बच्चा। एक बार भी कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया है किसी का भी, देख लो आप जाके। आप लोगों का कोर्स अब कंप्लीट होने की ओर है। बस हमारी फिजिक्स बची है, उस फिजिक्स को हम कंप्लीट करेंगे, जो 10th की फिजिक्स है, जिसे हम 2 से 3 टारगेट में भी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को 4-5 टारगेट दूंगा ही दूंगा, जिससे कि हम पुराने टारगेट को भी बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकें। बस आप लोगों का काम खत्म है। ये 8 टारगेट मान लो मैक्सिमम 40 तक जाएंगे और ये आप लोगों का सारा सिलेबस निपटा देंगे। इससे आगे आप लोगों को कुछ करना नहीं है। सीबीटी 1 आप लोगों का पूरी तरीके से तैयार है। आगे हम इसका रिवीजन करेंगे और सीबीटी 2 का सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है गाइज। चलिए यहां पे आप बात करते हैं स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स में। तो आप लोगों के लिए क्या चीजें रखी गई हैं, इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स में आपका टारगेट है विश्व के प्रमुख पर्यटन स्थल। देखिए भारत के पर्यटक स्थल आप कर चुके हैं। अब आपसे पीसा की मीनार पूछेगा तो भैया वो तो आप लोगों को कहां से बतानी पड़ेगी, जब विश्व के प्रमुख पर्यटक स्थल पढ़ लोगे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, स्टैटिक जीके का पार्ट है और हमारे एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। इसके अलावा बाकी चीजें क्या है क्या नहीं है वो बात की बातें हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमें कवर करने ही करने हैं। और जितना आप लोगों को टारगेट कराया गया है, मैं इस चीज को गारंटी दे रहा हूं, आप लोग इस टारगेट को कंप्लीट और अचीव करने के बाद अपने पेपर उठा के देखिएगा, फिर बताइएगा कि भैया क्वेश्चन फंसे या नहीं फंसे। विश्व के प्रमुख पर्यटन स्थल, भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयां। अच्छा ये कौन सी लड़ाइयां हैं, तो आप लोगों को पता होगा, जैसे पानीपत का युद्ध कब हुआ, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध कब हुआ, घाघरा का युद्ध कहाँ हुआ,
ठीक है, इस तरह के प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि किस प्लेस पे हुआ, किस सन में हुआ। बस ये वाली चीजें आप लोगों को जरूर से जरूर पता होनी चाहिए, और कौन जीता, ये इतनी चीजें आप लोग करेंगे तो भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयां आप लोगों को कवर करनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, रेलवे कवच प्रणाली जो अभी देखो दो क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में एक्सीडेंट हुआ, किस जगह पे एक्सीडेंट हुआ, ये कमेंट करके आप लोग जरूर से जरूर बताएंगे। किस डेट को हुआ, ये 3 क्वेश्चंस ये मान के चलिए आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे ही जाने हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि रेलवे की कवच प्रणाली कब आई है, कवच प्रणाली क्या है, कवच प्रणाली क्या क्या कर सकती है, और भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि अब रेलवे की न्यूज बहुत ज्यादा चर्चा में है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है इससे पहले कौन से बड़े इंसिडेंट हुए हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं जो रेलवे के इतिहास में दर्ज है। तो आप लोगों से ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि इससे पहले जो दुर्घटना थी वो कब हुई थी, और ये इस सदी की तो नहीं कह सकते, लेकिन कई दशकों की, 2-3 दशकों में सबसे बड़ी घटना मानी जा रही है, इसलिए आप लोगों से ये चीजें पूछी जा सकती हैं। यहां तक कि ये भी पूछा जा सकता है कि अभी जब कंक्लूजन निकल के आएगा उसके बाद की बातें हैं वो, कि लूप लाइन में गाड़ी जानी थी, लूप लाइन क्या होती है, रेलवे की भाषा में लूप लाइन कौन सी लाइन को माना जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। मैक्सिमम स्टेशन पे लूप लाइन की स्पीड क्या होनी चाहिए थी, उसी स्पीड की जो कैसे चली गई, बहुत अंदर तक के क्वेश्चंस भी इस बार पूछे जा सकते हैं, इस चीज को समझ लीजिएगा। और ALP का एग्जाम है तो निश्चित तौर से आपका ऐसा क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बनेंगी। आपसे कवच से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और एक्सीडेंट प्लेस कहां हुआ, कौन सी ट्रेन का हुआ, ये सारी की सारी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली हैं। ये आप लोगों को 3 चीजें कवर अप करनी है जो लेटेस्ट है, नए हैं। ये विश्व के प्रमुख पर्यटक स्थल, भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयां, रेलवे की कवच प्रणाली, एक्सीडेंट प्लेस एंड डेट, इतनी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये हमारा रखा है न्यू टारगेट। अब बात करते हैं हमारा जो पुरानी चीजें हैं जो हम रिवीजन करते चल रहे हैं। रिवीजन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ करना इंपोर्टेंट नहीं है, रिवीजन भी बहुत इंपोर्टेंट है। रिमेनिंग न्यू इंपोर्टेंट बुक्स ये आप लोगों को कवर करनी है। मैं आप लोगों से कहूंगा स्पीडी की जो नई वाली बुक है, उस बुक को आप, जो लेटेस्ट आई होगी, उस बुक से आप रिमेनिंग न्यू इंपोर्टेंट बुक्स, जो इंपोर्टेंट बुक्स हैं वो याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट रहती हैं। मैं मार्किंग करके भी दे दूंगा। शेष राजवंशों के शासक, जो आप लोगों को पता है राजवंशों के शासक से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि इस राजवंश का कौन से शासक थे, क्या था, या इसका जो संस्थापक है वो कौन है। तो ये वाले क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो आधे करवा दिए थे, आधे रह गए थे, तो आधे यहां पे हो रहे हैं। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख नदी डैम। एक क्वेश्चन निश्चित आप लोग देखेंगे किसी ना किसी शिफ्ट में आप लोगों को देखने को मिल ही जाएगा। तो गाइज इस चीज का आप लोग ख्याल रखिए। ये हो गया आप लोगों का टारगेट जो है स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स का। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो ये मैं आप लोगों को बता दूं। भैया एक ही प्लेस है, कुछ नहीं करना है। VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपर मैनर में मिल जाएगा। इसके अलावा नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया जाता है, उससे आप कवर अप कर सकते हैं। वहाँ पे देखिए आपको सारा का सारा कंटेंट टेलीग्राम ग्रुप में तो मिलता ही है निश्चित तौर से, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं एप्लीकेशन पे आप लोगों को सारे के सारे लिंक नहीं दे पाते हैं, इसलिए लिंक हमें आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में दिए जाते हैं। और लिंक कौन से कहां से चीज करनी है वो लिंक के थ्रू ही आप लोग पहुंच पाते हैं। बस आपको इतना करना है, जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। VIP गुरुजी ऑफिशियल के नाम से है, VIP गुरुजी ऑफिशियल, नीचे लिंक भी है, और अबाउट वाले सेक्शन से जाके आप देख भी सकते हैं। आपको सारा कंटेंट बस वहीं पे मिल जाएगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 11/32 टारगेट है हमारा। यहां पे अगर मैं बात करूं साइंस की, तो आप लोगों के लिए जो साइंस में टारगेट है वो रखा गया है। देखिए केमिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है, 9th की हमारी अभी आगे के टारगेट्स में आप लोगों की कंप्लीट होगी, जो नए हैं, और पुराने बच्चों की हो चुकी है। तो अब मैं जो बात बता रहा हूं कि देखिए, जो जैसे अभी मान लीजिए ग्रेविटेशन चैप्टर आ रहा है, तो जो न्यू बच्चे हैं वो तो कवर कर ही रहे हैं। जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए एक सजेशन है कि मेरे भाई अब आप लोग ये करिए, जो आप लोगों को बुक सेंड की गई हैं या जो आपके पास है, जिसके अंदर ग्रुप डी 2022 के क्वेश्चन भी इंक्लूड हो गए हैं, उन बुक्स की सहायता से आप प्लीज कृपया करके इन चैप्टर, जैसे अब गुरुत्वाकर्षण दे रहा हूं मैं, तो देखिए ये वाले चैप्टर्स तो आप लोगों के न्यू टारगेट्स में चल रहे थे, ये तो कवर अप करना ही है साथ साथ। लेकिन जो पुराने टारगेट है जैसे गुरुत्वाकर्षण है, आपने उस समय 2022 ग्रुप डी के क्वेश्चन नहीं करे होंगे, तो आप ये मत सोचिए मेरा तो ये चैप्टर कंप्लीट है। आप 2022 ग्रुप डी के क्वेश्चन तो लगाइए, कम से कम आपने ALP JEE कर रखे थे, तो भैया इनके प्रीवियस ईयर जरूर से जरूर देख लीजिए, जो आपका रिविजन चल रहा है। ओल्ड स्टूडेंट से कह रहा हूं। अब यहां देखिए, अब बात करते हैं इसकी। यहां पे केमिस्ट्री
के जो क्लास 10th की एनसीईआरटी है उसका चैप्टर 1 to 5 हो चुका है, आवर्त सारणी तक हो चुका है, उससे आगे बायो है और फिर उसके आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हमारे फिजिक्स के स्टार्ट होंगे जो हमें बहुत अच्छे से करने हैं। तो उनकी बात अभी छोड़िए, फिजिक्स स्टार्ट होगी नेक्स्ट टारगेट से शायद। अभी आप बस इतना याद रखिए, केमिस्ट्री का जो 1 to 5 है आपके पास जो बुक है जो मैंने बताई है, 2 ऑप्शंस आपके पास है, चाहे आपके पास यूथ हो चाहे आपके पास एसके झांसर की बुक हो। इन 2 बुक से आप प्रीवियस ईयर जरूर लगा लीजिए और उसके बाद आप लोगों को टेस्ट दिए जा रहे हैं, वहां पे अपना परीक्षण कर लीजिए कि आपने जो पढ़ा है क्या वो आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। इतना आप लोगों को करना है। तो ये वाले जो टारगेट है आप लोगों का 10th एनसीईआरटी 1 to 5 चैप्टर, मतलब पहले 5वें चैप्टर के कर लेना क्योंकि 1 to 4 तो आप कर ही रखे हो। फिर आप लोगों के पास अगर टाइम बचे तो आप पहले चैप्टर से लेके चौथे चैप्टर तक के क्या कर लेना, प्रीवियस ईयर देख लेना 2022 वाले, क्योंकि आप पहले नहीं देख रहे, इस बार आप लोगों को देख लेना है क्योंकि पहले की जो बुक थी आप में उसमें 2022 के क्वेश्चन नहीं थे। ये वाले क्वेश्चन देखेंगे प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप लोग जरूर से जरूर टेस्ट लगा लीजिएगा। टेस्ट आप लोगों के अपलोड करा दिए गए हैं, सारे चैप्टरों के टेस्ट अपलोड हैं। अब आप लोग वीआईपी गुरुजी एप्लीकेशन में जाके देख सकते हो। अब टारगेट डे 7 से गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर दिया है, अपना लेक्चर भी अवेलेबल है, मैं डाल दूंगा, देख लेना, ठीक है, या किसी और का भी डालता ही हूँ मैं, देख लेना, वहां से कवर करने ला। बस हमें ग्रेविटेशन कंप्लीट चाहिए। जो पुराने वाले स्टूडेंट है मेरे भैया, आप कुछ ना करो तो 2022 में जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को जरूर से जरूर देख लेना बस ग्रेविटेशन में। जुलाई की इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोगों को कवर करनी है। डाइजेस्टिव सिस्टम ये आप लोगों को कवर करना है। पाचन तंत्र, अब बायो आप लोगों की स्टार्ट हो रही है पुराने टारगेट के हिसाब से, तो जो नए लड़के हैं उनसे मैं कह रहा हूं कि आप इस चीज को कवर करते चलिएगा। जो पुराने लड़के हैं वो अपने 2022 में जैसे क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को जरूर से जरूर देख लीजिएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, और जो क्वेश्चंस आपको नया लगे वो अपने नोट्स के अंदर जोड़ दीजिएगा। मैं आप लोगों से इसीलिए कहता हूं कोई भी चैप्टर कंप्लीट करो उसके पीछे 3-4 पेज छोड़ दो, जिसमें जो नई चीजें आए या कोई नया क्वेश्चन मिले तो वो वहां पे इंक्लूड कर सको। ठीक है गाइज, डाइजेस्टिव सिस्टम आप कवर करेंगे, कहां से करेंगे उसकी टेंशन नहीं लेनी है, वो हमारी टेंशन है। बस आपको टेलीग्राम ग्रुप में पहुंचना है, बाकी सारा देना ना देना वो हमारा काम है। ठीक है, सारा कंटेंट हम देंगे। 5 साइंटिस्ट आपको कवर करने हैं। 5 साइंटिस्ट कैसे, जैसे हेनरी मोजले हैं, ये मैडम क्यूरी हैं, इन्होंने क्या क्या योगदान दिए हैं, क्या क्या काम करे हैं, जो फेमस साइंटिस्ट हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 5 की बात करेंगे हम। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन है तो उन्होंने कौन कौन सी थ्योरी दी, न्यूटन है उन्होंने कौन कौन सी थ्योरी दी, किस किस के लिए वो फेमस है, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो 5 साइंटिस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट है रीजनिंग में। तो रीजनिंग में पता ही है सब लोगों को, सिलॉक्स का जो चैप्टर है वो काफी बड़ा चैप्टर होता है। तो आज फिर से आप लोगों को ये चीज दी है, ये टाइम दिया जा रहा है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बता रहा हूं, बाद में कहोगे कि भैया हमारा तो कंप्लीट ही नहीं, हमारा कंप्लीट। आज भी कह रहा हूं मैं, इसके हर तरीके के क्वेश्चंस लगा लेना प्रीवियस ईयर सिलॉक्स के और इनइक्वलिटीज के। इन दोनों चैप्टर्स, जो न्याय निगमन वाला चैप्टर है और इनइक्वलिटी वाला चैप्टर है, इसमें जैसे क्वेश्चंस आए हैं ग्रुप डी 2022 में, आप लोगों ने इनइक्वलिटी के क्वेश्चन देखे होंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस लगा लेना। और एनटीपीसी में जैसे क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चंस देख लेना, हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। अगर नहीं हो पा रहे तो दोबारा से लेक्चर देखो, लेक्चर को समझो, किसी और टीचर का लेक्चर देखो, मुझसे बताओ, लेकिन आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ये वाली चीज आप लोगों को करनी है, हर प्रकार के क्वेश्चन लगाने हैं। अब जो नई चीज है वो ये काउंटिंग्स ऑफ फिगर, पहले ट्राइंगल कंप्लीट किया था, अब स्क्वायर एंड रेक्टेंगल कंप्लीट करेंगे कि हाउ टू काउंट रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, वर्ग और आयत को गिनना। ये बहुत छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, वो पिछला वाला टॉपिक काफी बड़ा टॉपिक था, ट्राइंगल वाला। ठीक है, तो इस चीज को आप कवर करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मैथ्स में, तो कंपाउंड प्रोपोर्शन, मिश्र समानुपात, मिश्र अनुपात। ठीक है, ये वाली जो चीज है ये विद प्रीवियस ईयर आप लोगों को ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। ये वाला चैप्टर आप लोग कंप्लीट करेंगे। और अगर पुराने बच्चों की बात करें तो वो टाइम एंड वर्क का रिवीजन करें, और जो नए बच्चे हैं वो इस चैप्टर के बेसिक्स कवर करें। लेक्चर प्रोवाइड कराना हमारी गारंटी है, बोले हम देंगे, आपको कुछ करना नहीं है। तो ये ओवरऑल टारगेट्स थे जो आप लोगों को दिए गए हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भैया वो टेस्ट नहीं मिलते हैं, तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूं आप लोगों को कि आप लोगों को टेस्ट मिल सकते हैं। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे कोर्स पे जाना है, अपना जो कोर्स है आप अगर परचेज करना चाहते हैं परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू डेमो लिखा होगा, फ्री में भी लगाना है तो आप व्यू डेमो पे जाइए। यहाँ पे मैं व्यू कोर्स पे जा रहा हूँ, अब यहाँ पे आइए टेस्ट पे। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ रहेंगे रिकॉर्डेड, देखिए इंट्रोडक्शन में मैंने सारी चीज़ें दी हुई हैं कि वेलकम वीडियो दी है, बिना ट्रेड के किस तरीके से करना है, क्या क्या आप लोगों को मिल रहा है, कैसी स्टेजेस हैं, कौन कौन सी, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग कैसे कवर करनी है, बिना ट्रेड के आप किस तरीके से कर सकते हैं, करियर ग्रोथ क्या है,
किस तरीके से बिना एफर्ट के ALP2 मतलब आपने CBT2 करना ही नहीं है, नोट्स कैसे बनाने हैं, दुनिया की सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने डाल दी जो आप लोगों के लिए ज़रूरतमंद है। और बाकी चीज़ें अभी मैं और डालने वाला हूँ, इसके अंदर ऐड होने वाली हैं, वो शुक्रवार के बाद ऐड करने के लिए हमसे बोला गया है कुछ सिक्योरिटी पर्पज से, तो वो हम शुक्रवार के बाद ही डालेंगे। ठीक है, ये टेस्ट हैं आप लोगों के सारे, ये एक टेस्ट नहीं है, इसके अंदर टेस्ट है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इसके अंदर टेस्ट है और बाकी टेस्ट हम लोग ऐड करा रहे हैं। ठीक है गाइज, ये सारे के सारे टेस्ट हो गए। इसके अलावा ये आप लोगों के NCERT के टेस्ट डाल रहे हैं, यहाँ पे अभी केमिस्ट्री के टेस्ट डाले हैं, तो ये देख सकते हो आप NCE एक चैप्टर से 3-3, 4-4 टेस्ट डल रहे हैं, तो ये आप टेस्ट लगा सकते हो यहाँ पे। और इनके सॉल्यूशन अपने आप में बेस्ट है, मतलब ऐसे सॉल्यूशन शायद ही आप लोगों को कहीं देखने को मिले। तो आई होप कि आप लोग चीज़ें समझ गए हैं कि कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ मैंने क्लिक किया है, तो सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। और अगर आप कोर्स में एनरोल हैं तो आप लोगों को ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, जिसके अंदर आप लोगों को बाकी चीज़ें एक्स्ट्रा यहाँ पे दी जाती हैं और इस टेलीग्राम ग्रुप में आप जा सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।